नमस्कार, आप देख रहे हैं उज्जैन टीवी और मैं हूं आपके साथ खुशबू परमार। आइए नजर डालते हैं शहर की प्रमुख खबरों की ओर। साइबर क्राइम के प्रधान आरक्षक को लोकायुक्त ने 10,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। झूठे केस में फंसाने की धमकी देकर फरियादी से मांगे थे 50,000। साइबर क्राइम विभाग में पदस्थ प्रधान आरक्षक प्रवीण सिंह को उज्जैन लोकायुक्त ने शास्त्री नगर के बगीचे में हनुमान मंदिर के पास 10,000 की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। प्रधान आरक्षक शास्त्री नगर में रहने वाले देवेश पिता रमेश चंद्र अस्थाना से जुए के केस में फंसाने की धमकी देकर 50,000 की मांग कर रहा था, जिसे रविवार को लोकायुक्त ने 10,000 लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। फरियादी देवेश ने बताया कि लगभग 4 साल पहले चिमनगंज थाना क्षेत्र में जुए के केस में उसे पकड़ा गया था। तब भी बिना केस बनाए साठगांठ कर वह छूट गया था। पिछले 5-7 दिनों से आरोपी प्रधान आरक्षक फरियादी से पैसे की मांग कर रहा था। फरियादी ने उससे परेशान होकर उसे ट्रैप करवाया। करीब 4-5 वर्ष पूर्व मुझे प्रवीण सिंह चौहान द्वारा जुए के केस में पकड़ा गया था। झूठे केस में, मतलब किसी और को पकड़ के मुझे वापस पकड़ने आए थे वहाँ पर। तो वहाँ पर मुझे पैसे का दबाव बना के पैसे लेकर के छोड़ दिया था। उस समय से केस नहीं बनाया था। फिर काफ़ी समय तक मिलते रहते, 2,500, 100, 200 जैसा भी लगे पैसे ले जाते रहते खर्चे वर्चे के। मैंने की आदत को छोड़ दिया, नहीं मुझे धुआं नहीं होगा। फिर मैंने परेशान होकर नंबर बदल लिया। अभी 1.5-2 साल के बाद इनको कहीं से नंबर मिला वो वाला मेरा, तो अभी फिर से मुझको मिलने के लिए बुलाया और पैसों के लिए प्रेशर बना रहे थे। कितने समय से पैसे मांग रहे थे आपके? अभी तो लेटेस्ट में तो 5-7 दिन ही हुए। अभी 50,000 रुपये मांग रहे थे। गड्डी बोले गड्डी देना, तो मेरे को गड्डी समझ नहीं पड़ी। फिर दूसरी मीटिंग में मैंने मिलके गड्डी का क्लेरिफिकेशन करा तो 10,000 की जगह इन्होंने 50,000 का बोला कि गड्डी मतलब 50,000, मेरे को 10,000 का ध्यान था। तो मैंने बोला 50 तो नहीं दे पाऊँगा, इतना है नहीं मेरे पास। तो ठीक है 10 दे देना। तो बोला मैंने कि मेरे किराए का कुछ आने वाला है पैसा, 1-2 दिन में तेरे को दे दूँगा। मैंने इस बीच में शिकायत करके। हालांकि इस संबंध में आरोपी प्रधान आरक्षक का कहना है कि उसने कुछ समय पहले 20,000 फरियादी देवेश को उधार दिए थे। वही पैसे लेने वह आया था और फरियादी ने उसे झूठा आरोप लगाते हुए लोकायुक्त में ट्रैप करवाया। ये मैंने इनको आज से 1.5-2 साल पहले 20,000 रुपये उधार दिए थे। वो पैसे उधारी के मैंने पैसे जब कब से इनसे मांग रहा हूँ तो आले टेले देते रहते हैं। अभी 5-7 दिन पहले बात हुई तो इनने कहा था कि बोले मैं 2-4 दिन में दे दूंगा 10,000 रुपये। तो वो 10,000 रुपये मेरे जो उधारी के हैं, वो जो मैंने दिए मेरे पैसे, वो पैसे लेने के लिए आया था। इन्हें झूठा प्रकरण बना दिया, मेरे पर आरोप लगा दिया कि झूठा फंसा दूंगा, जबकि मेरे पास ना तो कोई पावर है, ना मैं किसी के थाने में हूँ जो इनको झूठा केस बना दूंगा, मैं फंसा दूंगा, और ना आज तक मैंने कभी इनको पकड़ा है कहीं। इस बाबत लोकायुक्त टीआई बसंत श्रीवास्तव ने बताया। देवेश अस्थाना शास्त्री नगर के रहने वाले हैं। इन्होंने पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त को 23 जून 2022 को एक कंप्लेन किया था कि इनको झूठे मामले में फंसाने की धमकी देकर साइबर सेल के प्रधान आरक्षक प्रवीण सिंह चौहान द्वारा रिश्वत की मांग की जा रही है, जिस पर से ट्रैप प्लान कराया गया। निरीक्षक बलवीर सिंह यादव से सत्यापन पुलिस अधीक्षक द्वारा कराया गया, जिस पर से मांग की पुष्टि पाए जाने पर आज रविवार को 1 बजे प्रधान आरक्षक प्रवीण सिंह चौहान को शास्त्री नगर के जो हनुमान मंदिर है उसके पास गेट पर 10,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। उनके विरुद्ध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम का पंजीबद्ध किया गया है और अभी कार्रवाई जारी है। 6 जुलाई को संपन्न होने वाले नगरीय निकाय चुनाव के लिए प्रत्याशियों द्वारा किया जा रहा प्रचार प्रसार पहुंचा अपने चरम पर। ढोल नगाड़ा और झंडे डंडे के साथ प्रत्याशी दे रहे हैं घर घर दस्तक। उज्जैन नगर निगम के चुनाव मैदान में अंतिम रूप में महापौर पद के लिए 5 और 54 वार्डों में 178 प्रत्याशी मैदान में हैं। झंडे डंडों, ढोल ताशों और समर्थकों के हुजूम के साथ प्रत्याशी घर घर दस्तक दे रहे हैं और छोटे से लेकर बड़ों तक के चरण स्पर्श कर मान मनोबल कर रहे हैं। वहीं रहवासी भी कहीं साफा बांधकर, तो कहीं पुष्पमाला पहनाकर, तो कहीं गले लगकर प्रत्याशियों का अभिनंदन कर रहे हैं। वार्ड क्रमांक 4 से अपने धुआंधार प्रचार पर निकली श्रीमती बबीता गौड़ को पर्याप्त जन समर्थन मिल रहा है। इस बाबत समर्थक घनश्याम गौड़ ने बताया। भारतीय जनता पार्टी ने मुझ पर विश्वास करा, मैं उस पर 100% खरा उतरूंगा और इस वार्ड का विकास, संपूर्ण विकास करूंगा। यहाँ पे वार्ड में कई प्रकार की पेयजल की और सड़कों की समस्या है, नालियों की गटर समस्या, उसके लिए क्या? पेयजल की जो समस्या थी, रात को जो 2 बजे नल आते थे, उसका हमारे पार्षद जी ने निराकरण कर दिया गया है और वो सुबह आप 7 बजे नल आते हैं और रात को जो 2 बजे व्यक्ति उठते थे वार्डवासी, वो सब उससे निजात पा गए और 7 बजे से नल चालू हो जाता है। जनता का किस प्रकार समर्थन? जनता का आप देख ही रहो, समर्थन देख ही रहो आप, जनता का किस प्रकार मिल रहा है मुझे आशीर्वाद।
जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे वोटिंग पर? जनता को यही संदेश देना चाहूँगा कि पहले मतदान फिर जलपान, अधिक से भारतीय जनता पार्टी को अधिक से अधिक संख्या में विजय बनाएं। इधर वार्ड क्रमांक 4 से ही निर्दलीय प्रत्याशी श्रीमती कृष्णा माली का भी प्रचार पूरे चरम पर है। महिला प्रत्याशियों को बड़ी संख्या में महिलाओं का समर्थन मिल रहा है और प्रचार में महिला समर्थकों की भीड़ देखी जा रही है। गौरतलब है कि उज्जैन में नगरीय निकाय चुनाव 6 जुलाई को संपन्न होंगे व परिणामों की घोषणा 17 जुलाई को होगी। अपने प्रचार के बाबत प्रत्याशी समर्थक सुमन माली ने बताया। आज जो वार्ड नंबर 4 की जनता ने हमें निर्दलीय चुना है और जिस हिसाब से हमारा को सबका सहयोग मिल रहा है, तो उसके लिए मैं पूरी वार्ड की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और अगर हम पूर्ण रूप से जीत कर आए तो वार्ड में जितनी भी समस्या है, नाली की, सड़क की, उद्यान की जो भी समस्या और किसी के राशन कार्ड की समस्या है, किसी की और भी अन्य समस्या है, वो पूरी तरीके से पूर्ण निष्ठा भाव से उसको संकल्प लेके पूरा करेंगे और पूरी जनता का पूर्ण रूप से आज रात को भी आएंगे तो उसका भी पूरा सहयोग करेंगे। किस प्रकार का संदेश जनता को देना चाहेंगे? जनता से मैं एक अपील करना चाहता हूं कि हम भी भारतीय जनता पार्टी के जी कार्यकर्ता थे। 40 वर्षों से मेरे पिताजी लगातार 40 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी में कार्य कर रहे थे, पर किसी कारणवश पार्टी ने टिकट नहीं दिया, तो हम पूरा परिवार वार्ड नंबर 4 के पूरे रहवासी सभी मिलकर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और पूरा वार्ड का अच्छा सहयोग मिल रहा है। और वार्ड वालों से ये आशा करता हूं कि एक बार हमें मौका दें, उसके बाद अगर वार्ड में कोई समस्या हो तो आपके लिए हम आधी रात को तैयार हैं। हमारा चुनाव चिन्ह है टेंट। 26 जून अंतर्राष्ट्रीय नशा विरोधी दिवस पर अखिल विश्व गायत्री परिवार द्वारा अन्य सामाजिक संगठनों के सहयोग से नशा मुक्ति रैली निकाली गई और नशा विरोधी नारे लगाए गए। व्यसन एवं कुरीति उन्मूलन आंदोलन के तहत अखिल विश्व गायत्री परिवार द्वारा नशा मुक्ति रैली का आरंभ टावर चौक से किया गया। रैली में कार्यकर्ता हाथों में नशा विरोधी तख्तियों को लेकर नारे लगा रहे थे। लोगों को नशा छोड़ने हेतु जागरूक करने के लिए पैम्पलेट भी बांटे गए। रैली में मां शिप्रा नशा मुक्ति केंद्र, एहसास समाज कल्याण समिति, चाइल्ड लाइन सहित अन्य सोशल वेलफेयर सोसाइटियों ने भी अपना सहयोग प्रदान किया। नए आधुनिक रथ पर सवार होकर भक्तों को दर्शन देने निकलेंगे भगवान जगन्नाथ। बहन सुभद्रा और बलदाव भी होंगे साथ। इस्कॉन मंदिर में की जा रही है भव्य रथ यात्रा की तैयारियां। इस्कॉन मंदिर प्रबंधन द्वारा आषाढ़ शुक्ल तिथि 1 जुलाई को भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाएगी। इस बार भगवान जगन्नाथ बहन सुभद्रा व बलदाव के साथ नए आधुनिक रथ पर सवार होकर भक्तों को दर्शन देने निकलेंगे। रथ यात्रा शाम 4 बजे निकास चौराहा से प्रारंभ होगी। दोपहर 1:30 बजे भगवान जगन्नाथ, बलदाव तथा सुभद्रा जी की मूर्तियों को रथ पर विराजित किया जाएगा। पश्चात सोने की झाड़ू से मार्ग की सफाई करने की धर्म परंपरा का निर्वहन होगा। इसके बाद यात्रा की शुरुआत होगी। देश विदेश के सैकड़ों भक्त रस्सियों के सहारे रथ को खींचने की रस्म निभाएंगे। रथ यात्रा महोत्सव के लिए इस्कॉन मंदिर परिसर में गुड़ीचा नगरी बसाई जाएगी। रथ यात्रा के इस्कॉन मंदिर पहुंचने के बाद भगवान जगन्नाथ को गुड़ीचा नगरी में विराजित किया जाएगा। 7 दिन तक भगवान वहां विश्राम करेंगे। इस दौरान प्रतिदिन शाम को भगवान के समक्ष सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति होगी। भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा में करीब 2.5 लाख रुपए से बनी मोती जड़ित पोशाक धारण करेंगे। मंदिर की वस्त्र निर्माण शाला में कोलकाता के कारीगर भगवान के लिए विशेष पोशाक तैयार करने में जुटे हैं। यात्रा को लेकर मंदिर में तैयारी शुरू हो गई है। भगवान के लिए नया रथ बनवाया गया है। पीआरओ राघव पंडित दास ने बताया, पुराना रथ खराब होने के कारण इस बार विशेष वाहन पर 20 फीट ऊंचा नया रथ बनवाया गया है। इस पर 10 फीट ऊंचा शिखर रहेगा। रथ को आधुनिक प्रणाली से नियंत्रण किया जाएगा। यात्रा मार्ग पर विद्युत लाइन अथवा पेड़ आने पर रथ के शिखर को एडजस्ट किया जा सकता है। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। भगवान जगन्नाथ जब निकलते हैं तो उनको देखने का एक बहुत ही उत्सुकता रहती है। ऐसा कहा गया है कि जब भगवान रथ में निकलते हैं तो उनका दर्शन कर लेने से, उनके रथ की रस्सी खींच लेने से मनुष्य जन्म जन्मांतर के चक्र से मुक्त हो जाता है। ये 1 जुलाई को पुरी में भी निकलती है और उसी का जो है पुनरावर्तन यहाँ हो रहा है। तो ये 2 बजे के समय दोपहर में बुधवार आज निकास चौराहे से आरंभ होगी और मुख्य मार्ग रहेगा
निकास से लेके दौलतगंज, मालीपुरा, देवास गेट, टावर चौक और वहां से 3 बत्ती होते हुए देवास रोड होते हुए इस्कॉन मंदिर शाम को 7 बजे तक यहाँ पहुंच जाएगी। उज्जैन से सांवरा जी के दर्शन के लिए निकले यात्रियों की कार पलटी खा जाने से एक यात्री की मृत्यु हो गई, जबकि 5 लोग घायल हुए हैं। ग्राम तोड़ी से 6 कार सवार सांवरिया जी दर्शन यात्रा के लिए निकले थे। ग्राम रुई गड़ा के पास एक अंधे मोड़ पर रात के समीप वाहन पलट जाने से अरविंद पिता घासीराम प्रजापति उम्र 24 वर्ष की मृत्यु हो गई। वहीं 5 अन्य घायल हो गए, जिनका उपचार जिला चिकित्सालय में जारी है। अरविंद के परिजन दिलीप प्रजापति ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि अरविंद दूध का व्यवसाय करता था। घटना 10 और 10:30 के 11 के लगभग की है। वो सांवरिया के लिए निकले थे यहाँ से और रास्ते में रूईगढ़ा के पास में एक अंधा मोड़ है। उस अंधा मोड़ के कारण वो गाड़ी अनबैलेंस होने के कारण गाड़ी पलटी खा गई और उसमें ये घटनाक्रम हुआ। मामूली विवाद में गांव के ही 3 लोगों ने कृषक पर किया हमला। सब्बल के वार से कृषक के सर पर 5 टाके आए। भाई भी हुआ घायल। जिला अस्पताल में जारी है कृषक का उपचार। उज्जैन के तराना थाना अंतर्गत बगोदा गांव में रहने वाले किशोर पिता हरि सिंह सोनानिया उम्र 41 वर्ष खेती का व्यवसाय करते हैं। खेती की मेड़ फाड़ने को लेकर गांव के ही कमल, कैलाश और जगदीश पिता विजय सिंह से किशोर की कहासुनी हो गई थी। इसी को लेकर जब किशोर अपने घर के बाहर बैठे हुए थे, तीनों आरोपियों ने आकर गाली गलौज की और सब्बर से मारपीट की। किशोर सिंह के सर में 5 टाँके आए हैं, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है और उसके भाई सीताराम के हाथ में भी चोट लगी है, जिसे तराना के प्राथमिक चिकित्सालय में इलाज दिया जा रहा है। पूरे मामले की रिपोर्ट तराना थाना में दर्ज की गई है। घटना के बाबत किशोर ने बताया। मैं घर के ऊपर बैठा था। कैलाश पिता विजय सिंह, जगदीश पिता विजय सिंह, कमल पिता विजय सिंह, दोनों भाई की पत्नी आके जगदीश पिता विजय सिंह, कमल पिता विजय सिंह ने सब्बल से वार करा। क्यों, क्या कारण सामने आ रहा है? कारण वैसे ही मैं बैठा था सर में घर के पास, आके मारा मेरे को। कल कुछ विवाद हुआ था आपका? क्या कल ऐसे ही कुछ भी विवाद नहीं हुआ। मेड़ के चक्कर में बोल रहा था। मेड़ का कुछ भी कोई की फाड़ी नहीं, कुछ भी नहीं करा, कुछ भी नहीं हुआ। और आज उनने घर पर आके मारा। कौन कौन घायल हुआ है? मैं और मेरा छोटा वाला भाई सीताराम सुनानिया। हाँ। कहाँ आपने इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई? उसकी रिपोर्ट तराना थाना। क्षीरसागर से जल प्रदाय टंकी में अचानक लीकेज हो जाने से आसपास के क्षेत्रों में तालाब सा पानी भर गया। मात्र 7 साल ही हुए हैं टंकी निर्माण को, जो इसकी गुणवत्ता पर सवाल खड़े करते हैं। सिंहस्थ के दौरान निर्मित हुई क्षीरसागर टंकी शनिवार रात अचानक लीक हो गई। टंकी से पानी बहने लगा, मानो झरना बह निकला हो। इससे क्षीरसागर, त्रिमूर्ति और निजातपुरा क्षेत्र प्रभावित हुआ। मुख्य सड़क पर तालाब जैसा पानी भर गया। वाहनों के पहिए डूब गए और पूरा क्षेत्र जलमग्न दिखने लगा। परेशानी देख लोग विभाग में फोन घनघनाने लगे। हालांकि अचानक लीकेज को बंद करने की स्थिति भी नजर नहीं आई। इस टंकी के ओवरफ्लो होने की शिकायत कई बार होती है, लेकिन जिम्मेदार ध्यान नहीं देते। महज 6 से 7 साल में टंकी का लीकेज होना उसके निर्माण और सामग्री पर सवाल खड़े करता है। हालांकि जब तक पूरा पानी बहा, जिम्मेदारों ने इसकी सूद नहीं ली थी। गत वर्षों में टंकी से मटमेले पानी की सप्लाई ओवरफ्लो की शिकायत होती रहती है। रहवासी टंकी की लाइन में भी लीकेज की शिकायत कर चुके हैं। अब टंकी ही लीकेज हो गई, लेकिन पीएचई वाले ध्यान नहीं देते। इससे क्षेत्र की जनता परेशान रहती है। ये टंकी की लाइन फूट चुकी है, जो बहुत पुराने पार्षदों ने कितने मेंटेनेंस नहीं करवाया पूरा, और ये समस्या देखकर लोगों के घरों में पानी घुस चुका है। और बारिश में भी यही रहता है, थोड़ी बारिश होने की लोगों घरों में पानी घुसना चालू हो रहा है। नाले का काम कुछ करवाया नहीं है। पानी भराता है तो घुटने के ऊपर पानी आता है। महिलाएं बेचारी अपने कपड़े ऊपर करके चलती है। यहाँ पे बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं यहाँ पे। तो ये थे उज्जैन शहर के प्रमुख समाचार। ताजा खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। हमारे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।